क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो अभी तक भी सबसे पहला काम आपने पूरी वीडियो को पूरा देखना है, नोट डाउन करना है और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ अपने चैनल को शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस में हमने स्टार्ट करा था, हमने कुछ एक इंट्रो देख लिया था। जिसने भी इंट्रो नहीं देखा है वो आई बटन को क्लिक करो, वहां पर आपके पास इंट्रो है लाइफ प्रोसेस का कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आया था लाइफ प्रोसेस में हमारे पास कुछ एक प्रोसेस होती है, लाइक सबसे पहली थी न्यूट्रिशन, फिर थी आपकी रेस्पिरेशन, फिर था आपके पास ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन और लास्ट वन हमारे पास आया था रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। तो अभी के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। तो आज की टॉपिक हमारे पास कवर करेगी, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था दैट इज न्यूट्रिशन। तो सबसे पहली बात आया, सबसे पहले जब भी हमें किसी के बारे में भी नाम बताते हैं तो हमें उसके बारे में पता करना होता है कि भाई वो है क्या। लाइक आपको किसी ने बोला दीक्षा, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा अच्छा दीक्षा कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है या फिर कोई और है ना। तो मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमें किसी का नाम या कुछ पता चलता है तो सबसे पहले उसके बारे में सारी इन्फो हम निकाल लेते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें किसकी निकालनी है, भाई न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी को जितना आप स्टोरी की तरह याद करेंगे, जितना आप स्टोरी बनाएंगे अपनी खुद की, उतनी आपको याद हो जाएगी। और साथ ही साथ हम लोग जो भी डेफिनेशंस आनी है वो नोट डाउन करनी है। तो न्यूट्रिशन आपके पास क्या होती है, सबसे पहली बात ये एक लाइफ प्रोसेस है जो बहुत जरूरी है। खाना बहुत जरूरी है भाई, बिना खाने के ना मैं यहाँ खड़ी रह सकती ना आप वीडियो देख सकते है ना। 2 दिन खाना ना मिले, तीसरे दिन यूं लगता है यार बिना खाने के कैसे रहेंगे। किसी भी तरह का खाना अगर हमें नहीं मिलता तो ऐसा ही होता है। न्यूट्रिशन मतलब फूड, फूड के बारे में बात करना। फूड मतलब ग्लूकोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, मतलब हमारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करना। ठीक है, किसके बारे में बात करना, हमारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स हम लोग शायद 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपके पास वो चीजें हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इन सब को जो भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, एसेंशियल होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, फैट्स हो गए आपके, मिनरल्स हो गए आपके, विटामिन हो गए आपके। ये सब जो है वो हमारे पास किसके अंदर कंसीडर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंदर। न्यूट्रिएंट्स मतलब हमारा यूजफुल फूड। अनवांटेड फूड के बारे में बात नहीं कर रहे, जो जंक फूड खा रहे हैं उसके बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें से इसमें से कुछ है ही नहीं, है ना। तो क्या बोला हमारे पास, सबसे पहली बात न्यूट्रिशन होती क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हमारे खाना को खा रहे हैं, और जब हम वो खाने को खा रहे हैं किस तरह से आप खाना को खाएंगे, सबसे पहली बात किस तरह से आप फूड को इनटेक करेंगे और किस तरह से आपकी बॉडी उसका यूज करेगी। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड को किस तरह से खाएंगे और किस तरह से आपकी बॉडी उसका यूज करेगी। ठीक है, क्लियर बात। क्या है मेन बात, द मोड ऑफ टेकिंग फूड, मतलब फूड को आप कैसे, नोट डाउन कर लीजिए इसको साथ साथ। द मोड ऑफ टेकिंग फूड मतलब फूड को आप कैसे खा रहे हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड को आप कैसे खा रहे हैं, एंड हाउ इट इज यूज्ड बाय योर बॉडी। द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड हाउ इट इज यूज्ड बाय योर बॉडी, आपकी बॉडी उसका किस तरह से यूज कर रही है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड की जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स। फूड की जगह और क्या आ सकता है, न्यूट्रिएंट्स। कैसे आपकी बॉडी फूड को लेकर जा रही है अंदर, अब आप कहोगे माउथ से लेकर जा रहे हैं, आप लोग तो माउथ से ही लेकर जाते हो, पर प्लांट्स किसी और तरह से लेकर जाते हैं।
एनिमल्स किसी और तरह से लेकर जा रहे हैं, मतलब सब ऑर्गेनिज्म का अलग अलग क्या होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड को कैसे अंदर लेके जाना है और कैसे आपकी बॉडी उसका यूज करेगी, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं न्यूट्रिशन। तो पहली जो आपकी प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम सबको क्लियर हो जाना चाहिए भाई, न्यूट्रिशन है क्या। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो गई, मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड हाउ इट इज यूज्ड बाय योर बॉडी। इसके बाद अगली चीज आती है आपके पास कि जो ये न्यूट्रिशन है आपके पास वो 2 टाइप का होता है। न्यूट्रिशन आपका 2 टाइप का होता है, मतलब क्या है, जो हम फूड खा रहे हैं कई किसी और तरह से फूड खाते हैं, कई किसी और तरह से खाते हैं ना। तो अब क्या किया, उसी बेसिस पे हमने हमारे इसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो जब क्लासिफाई किया तो हमने बोला इसके 2 टाइप्स हो गए। पहले को बोला ऑटोट्रॉफिक, क्या बोला पहले को, ऑटोट्रॉफिक। फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिएंट हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉफिक। सेकंड का नाम आता है मेरे पास हेट्रोट्रॉफिक। सेकंड का नाम क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। अब बात आई, ये बात तो शायद आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ी है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब मेन क्या है, ऑटो का मतलब होता है ओन, मतलब मैं अपने आप, ठीक है, मैं अपने आप। तो क्या बोला हमारे पास, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिएंट है जिसमें खाना अपने आप बना रहे। अब आप कहोगे हमारी मम्मी तो अपने आप खाना बनाती है, नहीं, सामान तो बाहर से आता है ना, तो उसको उनको भी क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक। जब हम हमारे खाना के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हेट्रोट्रॉफिक। और जब खाना अपने आप, मतलब बाहर से भी कुछ लाने की जरूरत नहीं हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफिक। अब आप कहोगे एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफिक का क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया विच मेक देयर फूड ओन, जो अपने आप खाना बना लेते हैं, विच मेक देयर ओन फूड, जो अपने आप खाना बनाएंगे उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, विच मेक देयर ओन फूड। अपने आप जो खाना बनाएंगे उसको क्या बोलोगे, ऑटोट्रॉफिक। फिर आता है इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ऑटोट्रॉफिक का सिंपल सा एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपने आप खाना बनाते हैं, अपने आप बड़े होते जाते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, विच मेक देयर ओन फूड। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। अगला नाम आया हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब होता है दूसरे पे डिपेंड करना। ऑटो का मतलब, ऑटो मतलब अपने आप, सेल्फ। हेट्रो मतलब दूसरे पे डिपेंड करना। तो हेट्रोट्रॉफिक हमारे पास क्या हो जाएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच दे मेक देयर फूड, इसमें अपने आप बन रहा था, इन विच we depend, they depend on other for food, they depend on others, others पे डिपेंड करेंगे for food, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। उसका नाम क्या आ जाता है, हेट्रोट्रॉफिक। अब बात आती है भाई हेट्रोट्रॉफिक का भी एग्जाम्पल, लाइक ह्यूमन बीइंग, लाइक एनिमल्स, सब क्या है आपके हेट्रोट्रॉफिक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ह्यूमन बीइंग, और दूसरा एग्जाम्पल क्या आ गया, एनिमल्स। तो ये सब हमारे पास क्या है, कई बहुत सारे तरह के एनिमल्स ऐसे हैं जो अपना खाना क्या कर रहे हैं, किसी और से ले रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। सबसे पहले ये 2 बातें सीखनी थी, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब सबको पता चल गया, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब क्या आया, जब हम किसी पे डिपेंड करते हैं तो उसके भी फर्दर टाइप्स हो जाते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉफिक के भी आपके पास क्या हो जाएंगे, टाइप्स हो जाएंगे। पहले ऑटोट्रॉफिक के हुए, फिर हमारे पास क्या हो जाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक के भी टाइप हो जाते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहली बात आई, हेट्रोट्रॉफिक के हमारे पास 3 टाइप होते हैं, मतलब 3 तरह से हम लोग किसी और पे डिपेंड हो सकते हैं अपना खाना लेने के लिए, ठीक है। 3 हमारे पास क्या आ गए, हेट्रोट्रॉफिक के टाइप्स आ गए। पहला टाइप आता है हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक। पहला नाम क्या आता है हमारे पास, सेप्रोट्रॉफिक। अगला नाम आता है मेरे पास होलोजोइक। अगला नाम क्या आता है, पहले पैरासिटिक ले लो, पहला सेकंड नेम है पैरासिटिक एंड थर्ड नेम है हमारे पास होलोजोइक।
ठीक है। सबसे पहली बात आई हेट्रोट्रॉफिक के 3 टाइप हुए। पहले का नाम आया हमारे पास सैप्रोट्रॉफिक, दूसरे का नाम आया पैरासिटिक और तीसरे का नाम क्या आ गया, होलोजोइक। अब बात आती है भाई ये होता क्या है। तो सैप्रोट्रॉफिक क्या कहोगे, सबसे पहली बात सैप्रोट्रॉफिक हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वो चीज होती है, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना किसी और से ले लेते हैं। ठीक है, लाइक आप हो, ठीक है, आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। अभी कई तो क्या करेंगे, जैसे मान लो आपकी टीचर आई क्लास में, आपने क्या किया, एक बच्चा फर्स्ट पे बैठ गया, एक लास्ट पे बैठ गया, मैम ने फर्स्ट से नोटबुक चेक करनी स्टार्ट की, फर्स्ट वाले की चेक कर दी, ठीक है, कह दिया अभी चेक नहीं किया, बस ये देखा उन्होंने होमवर्क कर रखा है, गुड बेटा। अब क्या किया, इस फर्स्ट वाले बच्चे ने नीचे से नीचे कांटेक्ट तो आपके होते ही है और लास्ट वाले बच्चे को नोटबुक भिजवा दी। तो इसका मतलब फूड तो उसको मिल गया, नोटबुक तो उसको मिल गई, पर उसने दूसरे वाले को भी कुछ नहीं कहा, मारा नहीं ना उसे कहा भाई तू भी यूज कर ले वो नोटबुक और वो नोटबुक मुझे भी यूज करने के लिए दे दियो। तो उनको, उन जैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते थे, सैप्रोट्रॉफिक, मतलब विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो मर गए हैं उनको बस खा लेते हैं। ठीक है, तो सैप्रोट्रॉफिक का मतलब हुआ वो ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहले उन्होंने उनको अपना आराम से जो वो खा रहे हैं खाने दिया, उनको बिल्कुल तंग नहीं किया, बट जब वो मर गए उसके ऊपर डिपेंड करने लग गए। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ गई, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जो डिपेंड करता है उसको क्या बोल देते हैं, सैप्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब आप कहोगे एग्जाम्पल दो, तो अगर आपने कभी देखा हो, हमारे पास हम घर में ब्रेड लेकर आए, 3-4 दिन तो यूज किया, ठीक है, 6 या 7 डेज क्या हुआ, हमने उसको रखा फ्रिज में, बट फ्रिज में किसी वजह से उसके ऊपर थोड़ा सा पानी आ गया या वैसे भी मॉइस्चर की वजह से उसमें पानी आ गया, तो उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, फिर हम उसे फेंक देते हैं, कहते हैं फंगस लग गया, फंगी लग गया, सब अलग अलग नाम देते हैं। वो जो है वो क्या है, ब्रेड मोल्ड आता है, ब्रेड मोल्ड राइजोप्स बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म का नाम है, नोट डाउन कर लो और याद कर लेना, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड के ऊपर जो आता है, अब कभी भी आए तो आपने क्या बोलना है, ब्रेड मोल्ड, या फिर उसको क्या बोलते हैं, राइजोप्स। क्या बोलते थे उसको, राइजोप्स। ये जो है, ये दो चीजें, इनको क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफिक। अब वो जो हमारा ब्रेड है वो बिल्कुल मर गया है और अब इसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ऐसे ही हमने एक नाम पढ़ते हैं, यीस्ट। ये सब इसके क्या है, सैप्रोट्रॉफिक के एग्जाम्पल है। पहला नाम आया ब्रेड मोल्ड, सेकंड नेम आता है यीस्ट। ठीक है, यीस्ट का नाम सुना है ना, जैसे आपका कोई भी केक वेक बनाने में या कोई भी बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाने में, अल्कोहल बनाने में क्या यूज होता है, यीस्ट यूज होती है। फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है मशरूम। अगला एग्जाम्पल क्या आता है आपके पास, मशरूम। ये 3 एग्जाम्पल है हमारे पास और तीनों का नाम आपने याद रखना है, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम। अगला आया हमारे पास पैरासिटिक। ठीक है, अगला नाम क्या आ गया, पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या करता है, पहले उसे मारता है, ठीक है, या उसके ऊपर आके बैठ जाता है और उसका सारा का सारा खाना ले लेता है। लाइक क्या हुआ, एक कोई बहुत ही कहते हैं ना क्लास में, एक तो बहुत ज्यादा तेज बंदा है, मतलब लाइक कोई मोटा बंदा है या कोई पावरफुल बंदा है, एक जो बच्चा वो इंटेलिजेंट है पर वो इतना पावरफुल नहीं है ना, होते हैं ना सबकी क्लास में। तो क्या हुआ हमारे पास, जिसकी क्लास में जो भी पावरफुल है या जो भी वीक है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में डालना। तो क्या आएगा हमारे पास, वो क्या करता है, वो बच्चा उस वीक बच्चे के ऊपर आकर कहता है कि तू मुझे कॉपी दे वरना मैं तुझे मार दूंगा, वरना मैं ये कर दूंगा। तो वो बेचारे को क्या करना पड़ता है, अपने तो मार खानी पड़ती है और उसको नोटबुक देनी पड़ती है, और वो बंदा क्या करता है, नोटबुक चेक करवा लेता है, तो उसको फूड मिल गया, मतलब उसको नोटबुक मिल गई। तो इसी तरह पैरासिटिक क्या करता है, पैरासिटिक पहले उस ऑर्गेनिज्म को मार देता है, फिर क्या करता है, उसके मारने के बाद उसका सारा का सारा फूड ले लेता है। ठीक है, तो जिसको वो मारता है उसको बोलते हैं पैरासाइट, और वो खुद क्या होता है, होस्ट। कहते हैं ना, होस्ट कौन है, पार्टी कौन होस्ट कर रहा है, तो वो जिसको खा रहा है भाई वो उसी को वो ही होस्ट कर रहा है। तो वीक बंदा होस्ट हो गया और जो पावरफुल बंदा है वो पैरासाइट हो गया। तो पैरासिटिक हमारे पास क्या हुआ, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड on food
उनको मार देता है, फिर उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड कर लेता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है अमर बेल। सबने सुनी होगी। कई बार क्या होता है, कुछ एक प्लांट्स के ऊपर एक अपने आप प्लांट आ जाता है, उसको बोला जाता है अमर बेल, और वो बहुत फास्ट बढ़ती है। क्या होता है, जैसे प्लांट है वो बेचारा अपना आराम से ग्रो कर रहा है, पर वो थोड़ा सा वीक था, तो क्या हुआ, अमर बेल उसके ऊपर आई, आती गई, उसका सारा का सारा खाना जो है वो खुद ले लेती है। खुद वो खाना नहीं बनाती है, खुद उस बंदे ने काम नहीं किया था, वो क्या किया, बस आया और इसके ऊपर बैठ गया, इसके ऊपर बैठ के इसका सारा का सारा फूड जो है वो निकाल लिया। तो एग्जाम्पल इसका क्या आ गया, अमर बेल। एग्जाम्पल इसका क्या आ गया आपके पास, अमर बेल। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल, अमर बेल को ही हम लोग कहते हैं कसकूटा। क्या कहते हैं, कसकूटा। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल मेरे पास क्या आ गया, अमर बेल, और अमर बेल को ही क्या कहते हैं, कसकूटा। अगला एग्जाम्पल, अगला टाइप क्या है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स फूड ले, कॉम्प्लेक्स मतलब भाई बहुत अजीब सा, जैसे मतलब सीधा फूड ले लिया, पर हमें तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फूड ऐसी चीजें चाहिए, तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में चेंज करने को क्या बोलते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने। होलोजोइक का मतलब क्या होता है हमारे पास, होलोजोइक हो गया कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में चेंज करना। होलोजोइक, होलोजोइक आपके पास बहुत बार पूछा जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, या होलोजोइक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म आपके पास वो होते हैं विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में क्या कर दे, चेंज कर दे। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में अगर चेंज कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, होलोजोइक। होलोजोइक का एग्जांपल भाई बहुत अच्छा है, ह्यूमन बीइंग, मैं, आप सब क्या है, होलोजोइक है। एनिमल्स जो हम देख सकते हैं जैसे कैट, रैट, डॉग, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक का एग्जांपल हो गया ह्यूमन बीइंग सबसे बेस्ट, और दूसरा तीसरा हम कोई भी ले सकते हैं, कैट हो गया, रैट हो गया, डॉग हो गया, ये सब क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड ले लेते हैं और सिंपलेस्ट फूड में चेंज कर देते हैं। तो ये सब आपके पास बेसिकली किसके बारे में था, कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या है, और अब क्या देखेंगे हम लोग इसके बाद, कि न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स बना देंगे हम, कि न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है और एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। तो उसको देखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, जो भी डाउट आपका आता है उसे कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि वीडियो आपकी न्यू अपलोड हो गई है। थैंक यू सो मच।